मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यूपी पीटी एग्जामिनेशन। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पीटी 2022 के रीजनिंग पे आए हुए क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT, या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन शिफ्ट 1 से पीटी 2022 का, और बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट कह रहा है ऑल द बुक्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर जर्नल्स, सम जर्नल्स आर कैलेंडर्स। सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं और कुछ जर्नल हमारे कैलेंडर हैं। तो अगर सारी की सारी किताबें पेपर है, इफ ऑल द बुक्स आर पेपर्स, तो बुक्स का जो सेट होगा उसको हम बना सकते हैं पेपर्स के सेट के अंदर, क्योंकि सारी की सारी बुक्स तो पेपर्स ही हैं। ठीक है, फिर लिखा है सम पेपर्स आर जर्नल्स, कुछ पेपर हमारे जर्नल है। और जब भी कभी ऐसा गिवन हो, देखो हमें ये नहीं पता कि पेपर और जर्नल का कनेक्शन तो गिवन है कि कुछ पेपर जर्नल है, पर बुक और जर्नल का कनेक्शन नहीं गिवन है। बट हमेशा ऐसे केस में हम वर्स्ट केस सिनेरियो रखेंगे, हमें जो दिया है बस उतना ही ड्रॉ करेंगे, बाकी कुछ भी अपने एंड से एज्यूम नहीं करेंगे। तो कुछ पेपर जर्नल है, तो पेपर और जर्नल में कुछ तो कॉमन है, ये बात तो पक्की है। ठीक है, तो ये हमारा जर्नल का सेट आ गया, और पेपर और जर्नल में हमने कुछ कुछ पोर्शन कॉमन रख दिया। बुक और जर्नल में कॉमन इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मेंशन नहीं है। ठीक है, पॉसिबल है, ये ध्यान रखना कि बुक और जर्नल में कुछ कॉमन हो सकता है। ये भी मेंशन नहीं है कि कोई भी बुक जर्नल नहीं है या कोई भी जर्नल बुक नहीं है, ऐसा नहीं मेंशन है। तो संभावना बनती है, बट डेफिनेट नहीं है, इसलिए डायग्राम में नहीं ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में है सम जर्नल्स आर कैलेंडर्स, कुछ जर्नल्स कैलेंडर, यानी जर्नल और कैलेंडर में कुछ तो कॉमन है। तो जर्नल और कैलेंडर में भी हमने कोई एक पोर्शन कॉमन अपना बना दिया। बट यहाँ भी अगेन कैलेंडर और पेपर में भी कुछ कॉमन हो सकता है, कैलेंडर और बुक में भी कुछ कॉमन हो सकता है, बट वो बनाना नहीं है, ड्रॉ नहीं करना है। अब अपने कंक्लूजन पे चलते हैं। पहला कंक्लूजन, सम जर्नल्स आर बुक्स। तो जर्नल और बुक में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हो तो सकता है, पर कंक्लूजन नहीं हो सकता। कंक्लूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि पक्की बात नहीं है, और पक्का नहीं है तो फिर ये कंक्लूजन नहीं है अपना। ठीक है, ऐसे कुछ कैलेंडर पेपर है, कैलेंडर पेपर में कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी कंक्लूजन नहीं होगा। सम बुक्स आर जर्नल्स, कुछ किताबें जर्नल हैं, तो क्या कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये भी बेसिकली फर्स्ट और थर्ड तो एक जैसा ही है। ठीक है, कुछ किताबें कैलेंडर है, तो बुक्स और कैलेंडर में भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो ये सारे के सारे कंक्लूजन हमारे फॉल्टी है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल ज़रूर है। अगर लिखा होता कि ऑल कंक्लूजन आर पॉसिबल, तो पॉसिबल तो हो सकते थे, बट डेफिनेट तो नहीं है। तो ये पॉसिबल सारे के सारे हैं, और फर्स्ट और थर्ड तो एक ही जैसे हैं। जब कुछ जर्नल किताबें हो जाएंगी तो कुछ किताबें भी जर्नल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ वुमन, नीलेश सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू नीलेश? एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने क्या कहा कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, किसकी वाइफ? नीलेश की वाइफ। तो नीलेश एक मेल है, उसकी वाइफ के ग्रैंडफादर, यानी वाइफ के फादर के फादर। ठीक है, फादर के फादर, ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड। ठीक है, डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड। तो वाइफ के ग्रैंड फादर का ओनली चाइल्ड कौन होगा? फादर ही होगा। और उसकी भी अकेली डॉटर है, तो कौन हुई? यानी कि नीलेश की वाइफ ही हुई। यानी कि नीलेश अपनी वाइफ के बारे में बता रहे, इतना तो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, तो महिला नीलेश की पत्नी है, वाइफ है स्ट्रेट अवे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। असंगत को अलग करना है हमें। 8, 27, 64, 100, 125, 216 एंड 343। क्या खास बात है इन सारे के सारे नंबर्स में? ये सारे के सारे नंबर्स एक्सेप्ट एक नंबर के। 8 हमारा 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, फिर 100 हमारा 10 का स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। फिर 125 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, और 343 7 का क्यूब है। यानी कि सारे के सारे क्यूब हैं, सारे के सारे हमारे घन हैं, सिर्फ एक नहीं है, वो है 100। तो यही 100 हमारा असंगत है, ऑड वन आउट है। यही आंसर होगा, सीधी सीधी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज संडे ऑन January 1, 2006, तो व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन January 1, 2010? अगर 2006 जनवरी 1 को संडे था, तो 2010 जनवरी 1 को क्या होगा? तो 2006 से 2010 तक हम कितने साल आगे गए? 4 साल आगे गए, बट बीच में हमारा एक लीप ईयर आ रहा है, दैट इज 2008। तो यानी कि एक नॉर्मल ईयर में हम एक दिन का जम लेते हैं, क्योंकि 52 वीक्स होते हैं कंप्लीट, तो उनसे तो दिन का फर्क पड़ेगा नहीं, बट एक एक्स्ट्रा दिन बचता है, तो उसकी वजह से एक नॉर्मल ईयर जब हमारा जंप होता है तो एक दिन का फर्क पड़ता है। बट जब एक लीप ईयर का जंप होता है तो वहाँ पे क्योंकि एक और एक्स्ट्रा दिन आता है, तो 2 दिनों का जंप होता है। तो यहाँ पे टोटल हमारे 4 ईयर्स हैं, जिनमें से कि 3 नॉर्मल हैं और एक लीप ईयर है, टोटल 5 डेज का जंप होगा। तो 2006 में January 1 को जो डेट होगा, 2010 में January 1 को, उससे 5 दिन आगे जाएंगे, संडे से 5 दिन आगे, यानी कि फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा।
ओके, फिर और Jan 1 2006 को हुआ है संडे, 2007 सेम डेट क्या होगा? मंडे होगा। 2008 सेम डेट क्या होगा? ट्यूसडे होगा। क्यों ट्यूसडे होगा? क्योंकि 2008 लीप ईयर तो है, बट जनवरी 1 को स्टार्ट हुआ और लीप ईयर में फर्क आता है हमारा 29 फरवरी को। जब 29 फेब आएगा उसके बाद यानी कि 2009 में हमारा 2 दिन का जंप आएगा, ट्यूसडे में नेक्स्ट हो जाएगा थर्सडे, और फिर 2010 में आ जाएगा फ्राइडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नॉर्मल इज कोडेड एज RPN LBM देन व्हाट इज द कोड ऑफ गैदर? नॉर्मल को हमने कोड किया है RPN LBM, तो पहले नॉर्मल का कोडिंग आइडेंटिफाई करते हैं, NORMAL, और लिखा है RPNLBM। अब N से R पे गए, R से N पे गए, या ये जंबल हो गया है, ठीक है। और यही सेम कहानी है लास्ट में भी दिख रहा है M और L में, L और M हो गया, यानी कि N को हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया, R को यहाँ पे लेके आ गए, M को इधर ले गए, L को इधर ले गए, और बीच में O की जगह P आ गया यानी कि एक बढ़ा दिया हमने, और A की जगह B आ गया यानी कि एक बढ़ा दिया हमने। ये हमारा कोडिंग होगा, ठीक है, ये कोडिंग होना चाहिए। यही सेम स्टोरी करेंगे गैदर में भी, GATHER, तो G और T की अदला बदली हो जाएगी, T आ जाएगा स्टार्ट में, G आ जाएगा T की जगह, और A को एक बढ़ा देंगे तो A की जगह आ जाएगा B। देन सिमिलरली फॉर H एंड R, R आ जाएगा H की जगह, H आ जाएगा R की जगह, और E की जगह +1 यानी F आ जाएगा। तो TBG RFH, ऑप्शन ए आंसर होगा, TBG RFH। नेक्स्ट, ओके, सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस शिफ्ट 1 के तो कंप्लीट हो गए। शिफ्ट 2 पे चलते हैं। शिफ्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट, और बेसिकली ये स्टेटमेंट हमारा कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट गिवन है, हमें आइडेंटिफाई करना है क्या इनमें से एक कॉज और एक इफेक्ट होगा, कोई रिलेशनशिप है उनका कॉज इफेक्ट का या फिर नहीं है, या दोनों ही इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं, क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन हो तो हमारा हमेशा अप्रोच होना चाहिए कि सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि क्या वो कॉज और इफेक्ट हैं, अगर कनेक्टेड है वो, तो फिर कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। अगर कोई कनेक्शन नहीं दिखता है, इसके बाद में बाकी ऑप्शन पे जाना है। सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि क्या वो कॉज और इफेक्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो कौन सा वाला कॉज होगा और कौन सा इफेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव रिसेंटली इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ लैपटॉप्स। लैपटॉप की जो निर्माण कंपनियां हैं उन्होंने हाल ही में लैपटॉपों की कीमत में वृद्धि की है, यानी कि कीमत बढ़ी है लैपटॉप की, ठीक है। ये कॉज भी हो सकता है कि कीमत बढ़ने की वजह से कुछ हुआ हो, या ये इफेक्ट भी हो सकता है कि कीमत बढ़ी है किसी कारण से। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है गवर्नमेंट रिसेंटली इंक्रीज्ड द ड्यूटी ऑन लैपटॉप्स। गवर्नमेंट ने क्या किया? हाल ही में सरकार ने लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया है। तो अगर सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई होगी तो अगर वो प्राइस नहीं बढ़ाते तो उनका जो फायदा है वो कम हो जाता, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ाई है तो ये कॉज होगा या फिर इफेक्ट होगा? सरकार ड्यूटी बढ़ाएगी इसलिए कीमत बढ़ेगी ना, ऐसा थोड़ी होगा कि कीमत बढ़ी इसलिए सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई, ना ना। तो यानी कि ये जो है गवर्नमेंट का ड्यूटी को इंक्रीज करना, ये हमारा कॉज होगा, और डायरेक्टली कनेक्ट भी हो रहा है क्योंकि लैपटॉप पे ही ड्यूटी बढ़ाई है, किसी और गैजेट पे बढ़ाया होता तो बात अलग हो जाती, ठीक है। तो कॉज हुआ है और ये इफेक्ट हो गया, यानी कि सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा कॉज है और फर्स्ट वाला उसी का इफेक्ट है। लैपटॉप पे ड्यूटी बढ़ाई तो लैपटॉप का प्राइस कंपनियों ने बढ़ा दिया, तो कॉज सेकंड और पहला इफेक्ट हमारा। स्टेटमेंट 2 इज द कॉज, स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, pointing to a photograph, A said to his friend B, she is the only daughter of the father of my mother. How is A related to the person of photograph? तो एक फोटोग्राफ पे पॉइंट करते हुए ए ने बी से कहा, अपने दोस्त बी से कहा कि वह जो फोटोग्राफ में, जो तस्वीर में है, वह मेरी माँ, किसकी माँ? ए की माँ, ठीक है। तो ए की मदर के पिता, के फादर की इकलौती बेटी है। ए की माँ के पिता की इकलौती बेटी कौन होगी? यानी कि ए की माँ ही होगी। तो ए अपनी माँ के बारे में ही बात कर रहा है, फोटो में दिखा रहा है और घुमा फिरा के बोल रहा है ये मेरी माँ है, ठीक है। तो ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित हुआ? जब ए की माँ है फोटोग्राफ वाली स्त्री, तो डेफिनेटली ए उसका बेटा है, सन है, स्ट्रेट अवे, ठीक है। अकेली बेटी है क्योंकि अगर कई बेटियां होती, अगर ये कहता है कि बेटी है, तो फिर और भी रिश्ते हो सकते थे, ठीक है, फिर तो और भी केसेस बन सकते थे, मौसी भी हो सकती थी। बट यहाँ पे तो पता है कि डेफिनेटली वो बेटा ही होगा, वो माँ ही होगी उसकी, क्योंकि इकलौती बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे ऑड वन आउट हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस क्या है? 701, 101, 301 और 401। 101, 301, 401 और 701। अब देखो एक दिमाग में चीज़ आ सकती है, कुछ लोग ऐसे भी गलती कर सकते हो यहाँ पे कि तुम सोचो 101 है, 301 है, 701 है, इन सब में क्या है? सैकड़े की जगह पे हमारा एक ऑड डिजिट आ रही है, नहीं 137, और यहाँ पे 401 में इवन आ रहा है, तो 401 ऑड लग रहा है। बट ऐसा नहीं है, ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। लॉजिक ज़्यादा लॉजिकल होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा लॉजिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ऐसा और क्या चीज़ हो सकती है इन सारे के सारे नंबर्स में? अब अगर 101 को देखो, 101 हमारा एक नंबर है जो कि एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है,
प्राइम नंबर टेस्ट करने के क्या करेंगे, जब भी किसी नंबर को प्राइम नंबर टेस्ट करना हो तो जो उसका स्क्वायर रूट हो, लगभग 101 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 10 के आसपास आएगा, 10 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के जितनी भी प्राइम संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, उनसे टेस्ट करो कि क्या 101 उससे विभाजित होता है। ठीक है, 2 से तो कोई भी नंबर विभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर प्राइम बोल रहे हैं, ऑड नंबर है, और ऑड है तो फिर 2 से तो डिवाइड होंगे नहीं, वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करोगे, सम ऑफ डिजिट्स चेक करोगे, और सम ऑफ डिजिट्स हमारा 1 + 1 2, यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 8, यानी कि 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा कोई, 5 से भी देख ही रहे हैं कि डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 101 की बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे, क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है 7 से भी डिवाइड, और फिर इसके बाद में 7 के बाद में सीधे 11 ही आता है, और 10 तक के नंबर से ही हमें चेक करना था, क्योंकि जब भी किसी नंबर को हमें अभाज्य संख्या है या नहीं है ये टेस्ट करना, तो क्या करेंगे, जो उसका स्क्वायर रूट है उससे छोटे सारे के सारे अभाज्य संख्याओं से, प्राइम नंबर से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि वो उनसे विभाजित होता है या फिर नहीं होता। तो 101 पक्का प्राइम है। ठीक है, ये तो प्राइम हो रहा है हमारा। 301 की बात करें, 301 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 324 18 आता है, यानी कि 17 तक के सारे नंबर से चेक कर लेते हैं। 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से हो रहा है, 7 से हाँ ये हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये हो जा रहा है हमारा 7 त्रिक, देखिए 7 चौको 28, हाँ 43, 7 × 43 आ रहा है, तो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो अपना प्राइम नहीं है। 401 की बात करें, 401 के लिए 20 तक के देखने हैं। ठीक है, 2 नहीं हो रहा, 3 नहीं हो रहा, 5 नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, फिर 11 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, 13 से हो रहा है 390, ना 13 से भी नहीं हो रहा, और इसके बाद में 17 से हो रहा है क्या, 17 से भी, 17 दूनी 34 61, नहीं 17 से भी नहीं हो रहा, 19 से भी नहीं हो रहा, और 19 के बाद में फिर कुछ और बचता ही नहीं है, तो ये भी हमारा एक प्राइम नंबर है। अब 701 की बात करते हैं। 701 में थोड़ा ज़्यादा टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नंबर है। 701 में कहाँ तक टेस्ट करना पड़ेगा, लगभग 26 तक करना पड़ेगा, 26 के ऊपर की जरूरत है, 27 का स्क्वायर, क्योंकि 729 होता है। ठीक है, 2 से 3 से पहले ही देख चुके हैं, नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि 700 + 1 है, 7 से भी नहीं है, फिर 11 से देखा, 11 से भी नहीं है, 13 से देखा, 13 × 5 = 65 नहीं है, 17 से देखा, 17 चौको 68 नहीं है, 19 से देखा, 19 से 57 131 नहीं है, फिर 23 से देखा, 23 से 69 23 से भी नहीं है, 25 से तो, और उसका प्राइम अगला कब जाएगा, अगला आएगा हमारा 29 पे, तो डेफिनेटली ये भी हमारा एक प्राइम संख्या है। यानी कि 701, 101 और 401 ये सब के सब अभाज्य संख्या हैं, सिवाय ऑप्शन सी 301 के। 301 हमारा एक और नंबर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, तो इस क्वेश्चन में समय लगेगा टेस्ट करने में, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा संख्याएं होती या थोड़ा और मुश्किल संख्याएं होती तो हमें टेस्ट करने में और भी ज़्यादा टाइम लगता। एनीवे, बहरहाल आंसर इसका है 301, क्योंकि वो एक प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अगला सवाल, अगर संडे को जनवरी 1 2006 को संडे था, तो जनवरी 1 2010 को क्या हो गया, शायद सेम ही क्वेश्चन पूछ दिया क्या, अगली शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये तो डिट्टो सेम क्वेश्चन है। एनीवे, तो आंसर इसका होगा अपना शुक्रवार, सेम ही क्वेश्चन है। अगला सवाल, इफ इन सर्टेन लैंग्वेज एक्टिव इज कोडेड एज EDUJWA, तो हाउ इज इफेक्ट कोडेड इन दैट लैंग्वेज। पहले तो एक्टिव का कोड देखते हैं, क्या लॉजिक है, ACTIVE, और कोडिंग हुआ है इसका EDUJWA। ठीक है, ए की जगह आ गया ई, सी की जगह आया डी, टी की जगह आया यू, आई की जगह जे, वी की जगह डब्ल्यू, ई की जगह ए, यानी यहाँ पे सी से डी +1 एक बढ़ गया, टी से यू एक बढ़ गया, आई जे एक बढ़ गया, वी से डब्ल्यू एक बढ़ गया, बट ए की जगह ई आया, ई की जगह ए आया, यानी कि इनको स्वैप मार दिया है, इनको स्वैप कर दिया है। ठीक है, तो यही सेम स्टोरी रहेगा अपना इफेक्ट में भी, जो एंड पे हैं उनको स्वैप कर दोगे, ई की जगह आ जाएगा टी, और टी की जगह आ जाएगा ई, बाकी सब में एक एक बढ़ा दोगे, एफ की जगह जी आ जाएगा, ई की जगह एफ आ जाएगा, सी की जगह डी आ जाएगा, तो TGGFDE ऑप्शन बी आंसर होगा। TGGFDE अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। सो इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे, जो कि रीजनिंग में है, 5 क्वेश्चंस दोनों ही शिफ्ट में, टोटल 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई बिलीव जो भी डिस्कस किया सबको समझ में आएगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट कर जरूर मेंशन करना। सेशन अगर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना है, और साथ में एक कमेंट भी जरूर कर देना है, अपना फीडबैक जरूर देना है कमेंट में। ठीक है, इतना ही रखते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना, और साथ में टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो, तुम्हारा प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो टेलीग्राम पे मुझे ADITYAKT पे मैसेज कर सकते हो। इतना ही रखते हैं, बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।